जय हिंद सभी को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फलन की परिभाषा पढ़ ली थी। फलन क्या होता है, आज जानते हैं फलनों के प्रकार। पहला एकैकी फलन, जिसे कहते हैं वन वन फंक्शन। एकैकी फलन क्या है, यानी यदि जो फंक्शन है फलन a से b पर जो परिभाषित किया गया है, ऐसा हो कि इसमें जो डोमेन में इसके जितने एलिमेंट्स हों उनका अलग अलग एलिमेंट्स का b में अलग अलग अगर इमेज मिलेगा तो ऐसे फलन को हम कहेंगे एकैकी फलन। यानी कहने का मतलब फलन जो a टू b डिफाइन किया गया है एकैकी कहलाएगा। एकैकी होगा यदि इसका जो सेट A है, यानी कि डोमेन जिसे कहते हो, डोमेन A के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत जो है या सहप्रांत B में अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। जैसे कि हमने एक सेट A लिया और ये दूसरा सेट ले लिया B, और इसके अवयव ले लिए कुछ भी A1, A2, A3, इधर B1, B2, B3, ऐसे B4 ले लिया। A1 का इमेज B1, A2 का इमेज B2 ले लिया, A3 का इमेज B3 ले लिया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ। तो हम क्या देख रहे हैं, सेट A के जितने भी अवयव हैं उनका जो प्रतिबिंब F इमेज बन रहा है सेट B में, वो यूनिक है और अलग अलग है। देखो A1 का B1 प्रतिबिंब है, A2 का B2 है, A3 का B3 है। कहने का मतलब यहाँ पर FA1 क्या है, B1, FA2 है B2, FA3 कितना है, B3। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये इसके प्रतिबिंब वाले पार्ट हैं, यानी ये सेट B है जिसे सहप्रांत के नाम से जानते हैं, इसका एक प्रतिबिंब केवल एक ही एलिमेंट का प्रतिबिंब है। इसलिए ये फलन कैसा हो जाएगा, F एकैकी हो जाएगा। एकैकी चेक करना है तो इसके लिए हमें याद रखना है कि अगर x1 और x2 ये सेट A में हैं और fx1 बराबर fx2 हो, इस प्रकार हो, और इसको हल करने पर x1 बराबर x2 मिल जाए, वो भी यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, अद्वितीय हल, तो f क्या कहलाएगा, 1 1 कहलाएगा, एकैकी कहलाएगा। या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि अगर fx1 नॉट इक्वल टू fx2 है, इम्प्लाइज दैट हमको x1 नॉट इक्वल टू x2 मिले, तो भी f कैसा कहलाता है, एकैकी। ये इसकी गणितीय परिभाषा इस तरह से होगी। एकैकी के बाद बहुएक या बहुएकी, बहुएकी फलन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन में ये जो फलन है जो a टू b डिफाइन किया गया है,
ये बहु एक ही होगा, एक ही होगा यदि ये डोमेन ए है या प्रांत जिसे कहते हो, प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयवों के सह प्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब हो या इमेज हो या प्रतिबिंब हो, मतलब क्या है, अगर एक सेट ये है अपने पास और दूसरा सेट ये है, ए और बी, यहाँ पर कुछ भी अवयव हैं 1 2 3 ऐसे। इधर हम बात करें जैसे मान लीजिए y1 y2 y3 ऐसे हैं। अब अगर 1 का इमेज y1 है, 2 का इमेज भी y1 है, 3 का इमेज ये y3 है, इस तरह से दिया है अकॉर्डिंग टू रूल f यानी फंक्शन f। तो अब ये जो फलन है क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर f1 y1 है और f2 भी y1 है, मतलब y1 क्या दिख रहा है, दो इसके ए के यानी डोमेन के अवयवों के दो अवयवों का ये प्रतिबिंब बन रहा है y1। तो यहाँ पर ऐसे फलन को हम क्या कहते हैं कि ये फलन जो है मेनी वन है, यानी ये यह कैसा हो जाएगा, यहाँ पर बहु एक फलन हो जाएगा, यानी बहु एक ही है। यहाँ पर अगर हम मैथमेटिकल की बात करें तो अगर fx1 बराबर fx2 लिया जाए और इसमें x1 बराबर x2 जो मिल रहा है ये अद्वितीय हल ना हो, यानी x1 बराबर नॉट x2 ऐसा मिल जाए, fx1 बराबर fx2 हो बट x1 बराबर नॉट x2 हो, या फिर x1 बराबर x2 हो, यानी कि दोनों के दोनों बातें ऐसे आ जाए, ये भी हो ये भी, मतलब अद्वितीय हल ना निकले, अद्वितीय हल ना हो, एक से अधिक हल बन जाएं, तो ऐसे केस में जो f होगा वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। 1 1 और मेनी वन में डिफरेंस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पर 1 2 3 ले लिया और इधर ले लिया 4 5 6 7। ये फंक्शन f है जो सेट A से सेट B पर डिफाइन किया गया है। तो इस केस में अगर 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 5 है, तो ये जो फलन होगा दिखाई पड़ रहा है, ये जो 4 है A के दो अवयवों का प्रतिबिंब है, इस वजह से ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा, बहु एक फलन हो जाएगा। इसी तरह से ये सेट A है, सेट B है, मैंने ये फलन G लिख लिया और यहाँ पर x1 x2 x3 ले लिया, y1 y2 y3 ले लिया। ऐसे केस में ये जो फलन है ये कैसा हो जाएगा, एक ही फलन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके प्रत्येक अवयव के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। x1 का y1 है बट y1 किसी और का प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा है, इसलिए एक ऐसा फलन हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से और भी हम क्लियर करें, a b, यहाँ पर कुछ अवयव ले लिए 1 2 3, यहाँ पर ले लिए 4 5 9 2, ऐसा फलन बनाया।
ये कैसा फलन है, अगर मैं इसको h लिख दूँ तो यच फलन कैसा है, तो यहाँ दिखाई पड़ रहा है इसमें जो इमेज दिख रहे हैं, जैसे 4 है केवल एक का इमेज है, किसी और का इमेज नहीं है। 5 जो है केवल और केवल 2 का इमेज है और किसी का नहीं इमेज है। 9 केवल और केवल 3 का इमेज है और किसी का नहीं है। तो ये भी फलन कैसा दिख रहा है, एक अवयव का एक प्रतिबिंब। तो ऐसे में ये भी फलन कैसा है, 1-1 है, एक ही फलन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक ही फलन क्या होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर ले लूँ x1, x2, x3 और इधर मैंने सिंगलटन सेट 1 ले लिया। अब इसके बारे में अगर मैं पूछूं कि ये कैसा फलन है, अगर इसको मैं कोई भी फलन k मान लूँ, तो ऐसा फलन यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक इसका भी इमेज है, इसका भी, इसका इमेज, तो ये भी, ये तो बहु एक वैसे हो गया, यानी मेनी वन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक ही फलन और बहु एक ही फलन, दोनों प्रकार के फलन कैसे डिसाइड किए जाते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम बात करें आच्छादक फलन की। थर्ड पार्ट, आच्छादक फलन, जिसे कहते हैं ऑनटू फंक्शन। तो ऑनटू फंक्शन, अच्छा एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, ध्यान दें, जो एक ही फलन होता है उसको सर्जेक्टिव ना कह के इंजेक्टिव कहते हैं। इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव मीन्स एक ही, और जो यहाँ पर सर्जेक्टिव होगा ये बनेगा। सर्जेक्टिव मीन्स आपके पास ये आच्छादित फलन होता है, तो वहाँ करेक्ट कर लेंगे। आच्छादक फलन, जिसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं या ऑनटू फंक्शन कहते हैं, ये क्या होता है, कोई फलन है f जो a से सेट b पर परिभाषित किया गया है, यानी डोमेन a है और इसका जो को डोमेन है वो b है, तो ये फलन आच्छादक कब कहलाता है, आच्छादक फलन है, यानी फलन कहलाएगा यदि इसमें जो सेट b दिया है, ये जिसे सह प्रांत कहते हैं, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। यानी b का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी का प्रतिबिंब नहीं हो, तो ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। तो f a से b जो है आच्छादक फलन कहलाएगा यदि सह प्रांत b का प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। कोई फलन आच्छादक फलन कहलाएगा अगर सह प्रांत का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है या इमेज अवश्य है। मतलब जैसे कि एक सेट ये लिया और दूसरा सेट इधर हमने ले लिया b, इसमें कुछ अवयव हैं a b c, ये रूल f है, नियम f है
यहाँ पर कुछ है 1 2 3 4 इस तरह से। तो ए का इमेज 1, बी का इमेज 2 ले लिया, सी का इमेज 3 ले लिया। अब पूछा जाए क्या ये फलन आच्छादक है, तो ये फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि ये जो 4 है, 4 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ए में ऐसा कोई अवयव नहीं है, ऐसा कोई अवयव नहीं है। अवयव का मतलब हम x मान रहे हैं, जिसके लिए fx बराबर कितना बन जाए 4। तो अगर ऐसा कोई अवयव नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ये जो फलन है ये कैसा हो जाएगा, ये आच्छादी नहीं है, आच्छादक नहीं है। f जो है आच्छादक नहीं है। फिर अगर हम बात करें इधर, ऐसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये इस फलन की बात करें, इस फलन में दिख रहा है कि ये जो b है, b का जो भी अवयव हम देखते हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब किसी ना किसी के प्रतिबिंब अवश्य हैं। इसलिए ये जो फलन f होगा ये कैसा हो जाएगा, आच्छादक होगा, ऑन टू फंक्शन होगा ये। इसी तरह से हम यहाँ पर p और q दो सेट ले लें, यहाँ पर g फंक्शन ले लें, और यहाँ पर मैंने 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर 2 4 ले लिया। तो इस तरह से हमने बना दिया फलन। तो यहाँ पर भी हमको दिखाई पड़ रहा है q का कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका इधर कोई, यानी जो किसी ना किसी का प्रतिबिंब ना हो। तो यहाँ q के सभी अवयव किसी ना किसी के प्रतिबिंब हैं, इस वजह से यहाँ पर ये g जो है ये कैसा है, ये भी आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक फलन आपको क्लियर हो गया होगा। आच्छादक का मतलब है सेट बी के जितने भी अवयव हैं, जिसे आप क्या कहते हो, सह प्रांत यानी कोडोमेन, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव इधर ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य है। इस वजह से ये फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक। अब यहाँ ध्यान से देखा जाए, आच्छादक फलन में ये वाला तो आच्छादक नहीं है, ये दोनों हैं। आच्छादक फलन में क्या दिखाई पड़ रहा है कि जो सेट बी यानी सहप्रांत है, यही क्या बन जाएगा, यही इसका रेंज बन जाएगा, परिसर बन जाएगा। तो इस वजह से हमें पता चला कि आच्छादक फलन के लिए कंडीशन क्या होती है। आच्छादक फलन के लिए जो यहाँ पर रेंज ऑफ f बनेगा, रेंज जिसे परिसर कहते हो, यहाँ f का परिसर बराबर क्या बन जाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि सेट बी जो है आपके पास, ये होता है। रेंज मतलब fx, और fx बराबर अगर b के बन जाएगा तो ऐसे केस में ये फलन कैसा कहलाता है, आच्छादक। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस केस में वो आच्छादक नहीं होगा। फोर्थ पार्ट की बात करें कि आच्छादक के बाद आता है अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन यानी इनटू फंक्शन जिसे कहते हैं। इनटू फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फलन है f जो सेट a से सेट b पर डिफाइन किया गया है, ये अंतःक्षेपी कहलाएगा, अंतःक्षेपी कहलाएगा यदि जो सह प्रांत है b में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है
जो प्रांत ए के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। F प्रतिबिंब नहीं है। मतलब क्या है कि एक सेट ये है, दूसरा सेट इधर है, इसके अवयव हैं 1 2 3, इसके अवयव हैं ABCD। यहाँ पर ये इमेजेस बने हैं इनके, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, D किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो अगर कम से कम एक अवयव B में ऐसा मिल जाए जो B का यानी इसमें A के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ना हो, तो ऐसा फलन क्या कहलाता है, ये फलन हो जाएगा इनटू फंक्शन, अंतःक्षेपी फलन हो जाएगा। कम से कम एक होना चाहिए, एक से अधिक भी हो जाए तो भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर रेंज जो होगा इस B के बराबर नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो रेंज होगा यानी कि fx होगा वो कंटेन्ड होगा B में, क्योंकि B में कम से कम एक अवयव हमको ऐसा अवश्य मिलेगा इनटू फंक्शन में जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होगा। और जब किसी का प्रतिबिंब नहीं होगा तो ऐसे फलन को कहते हैं हम अंतःक्षेपी फलन। और इसमें क्या होता है, जो रेंज होता है वो कंटेन्ड होता है किसमें, कोडोमेन में। वहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर थे ऑनटू फंक्शन में, और यहाँ पर जो रेंज होगा वो सबसेट होगा, या कहने का मतलब कंटेन्ड होगा कोडोमेन में। कोडोमेन इसका सुपरसेट होगा। तो फाइनली हमने जाना एक एकी फलन क्या है, बहु एकी फलन क्या है, और आच्छादी फलन क्या है, अंतःक्षेपी फलन क्या है। अब आता है एकैकी आच्छादी फलन। एकैकी आच्छादी फलन जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और 1 1 ऑन टू फंक्शन। यानी वह फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादक भी हो उसे एकैकी आच्छादी फलन कहते हैं। वह फलन जो एकैकी हो वह आच्छादी भी हो, ये आच्छादक दोनों हो, उस फलन को हम कहते हैं एकैकी आच्छादक फलन या आच्छादी फलन। तो अब हमें अगर क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसमें अगर हमें चेक करना होगा कि कैसे चेक किया जाए, कोई रियल वैल्यूड फंक्शन दे दिया और उसमें कहा कि चेक करो कि ये एकैकी आच्छादी है कि नहीं है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले एकैकी या बहु एक की जांच करना। चेक करना कोई फलन एकैकी है कि नहीं है, यानी एकैकी नहीं होगा तो बहु एक होगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो प्रांत होगा यानी डोमेन ए के दो अवयव लेते हैं, दो अवयव x1 x2 लेते हैं। ये जनरल हम अपने तरफ से लेंगे, कोई भी मान लेंगे। दूसरी बात हम क्या करते हैं, इसमें fx1 बराबर fx2 रखते हैं। तीसरा स्टेप क्या करना पड़ेगा, यदि x1 बराबर x2 मिल जाता है और वो भी कैसा, अद्वितीय मिलता है, अद्वितीय हल,
एक से अधिक हल नहीं मिलते। तो जो फलन होगा एक ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो कैसा हो जाएगा, बहुएकी हो जाएगा, अन्यथा बहुएकी। ये जांच करने का तरीका है। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि एक फलन है जो रियल वैल्यूड फंक्शन है और इसको डिफाइंड किया गया है f(x) बराबर 2x। अब आपको जांच करना है कि ये क्या एक ही फलन है कि नहीं है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि इसका जो ये डोमेन है ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। x1 और x2 मान लिया कि ये सेट R के अवयव हैं, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। इस प्रकार है f(x1) बराबर f(x2)। इस तरह से पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप। अब इसमें 2x की जगह x1 आ जाएगा और यहाँ 2x की जगह x2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। x1 बराबर x2 हमें मिल गया, अद्वितीय हल मिल गया। इसलिए यहाँ क्या कहेंगे, यह कैसा है, एक ही। फिर इस तरह से अगर हम एक फलन और ले लें कि यही R ही डिफाइंड किया गया है और यहाँ पर f(x) बराबर है x², या कुछ और ले लो, f(x) बराबर x² ही ले लिया। अब इसमें कहा जाए, पूछा जाए कि बताओ क्या ये फलन एक ही होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या मानना है, x1 और x2 दो अवयव ले लेना है R से, और इस प्रकार मानना है कि f(x1) बराबर कितना मिल जाए, f(x2). जब ऐसा हो, अब यहाँ पर x² तो ये x1² हो जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, x2²। इधर लाएंगे x1² माइनस x2² बराबर 0। तो यहाँ से बनेगा x1 प्लस x2 और दूसरा बनेगा x1 माइनस x2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर इसको हम हल करते हैं तो x1 बराबर माइनस x2 मिलेगा और इसको हल करेंगे तो x1 बराबर प्लस x2 मिलेगा। तो यहाँ पर अद्वितीय हल नहीं मिल पा रहा है, एक से अधिक हल मिल जा रहे हैं। इस वजह से ये कैसा फलन हो जाएगा, ये बहुएकी फलन है। बहुएकी फलन है। क्यों फलन बहुएकी है, क्योंकि यहाँ पर इसका अद्वितीय हल नहीं मिल पा रहा है। ये एक ही फलन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अद्वितीय हल मिल जा रहा है, एक ही हल मिल रहा है, इसलिए ये कैसा है, अद्वितीय फलन, एक ही फलन। और इधर ये वाला फलन कैसा हो जाएगा, बहुएकी फलन। अब आच्छादक या अंताक्षेपी की जांच करना है। इसके लिए भी क्या करेंगे, पहला स्टेप, यहाँ पर सहप्रांत यानी कि जो कोडोमेन है, सहप्रांत B, इसका एक अवयव कोई लेंगे y, कोई अवयव y लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, f(x) बराबर जहाँ जहाँ f(x) होगा उसकी जगह y रखते हैं। इसके बाद इसको हल करके और आपको एक ऐसा फलन तैयार करना कि x बराबर gy इस टाइप से बन जाए, यानी x आपको निकाल लेना है इन टर्म ऑफ y। g बराबर xy प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आपको क्या चेक करना है कि प्रत्येक y, यदि प्रत्येक
y जो कि किस में बिलोंग कर रहा है, b में, के लिए a में यानी पहला फलन जो होगा उसमें x बराबर GY मिल जाए, यानी प्रत्येक y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हमको एक ऐसा x ज़रूर मिले जो किसमें बिलोंग करे, a में, तो जो फलन होगा आच्छादक होगा। और अगर ऐसा नहीं मिला, कम से कम एक भी अवयव ऐसा मिल गया सेट बी में जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा, यानी ऐसा नहीं मिल पा रहा, तो वो कैसा हो जाएगा, अंताक्षेपी, अन्यथा अंताक्षेपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे कि हमने फलन ले लिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या पर डिफाइन किया, और यहाँ fx बराबर डिफाइन कर दिया हमने 2x। अब इसकी जांच करना कि आच्छादक है कि नहीं है, तो करेंगे क्या, हम यहाँ पर fx की जगह रख देंगे y बराबर हम ले लेंगे fx, मतलब y बराबर ले लेंगे 2x, और यहाँ से x निकालेंगे, x बनेगा y/2। अब देखेंगे कि क्या यहाँ पर नेचुरल नंबर है, सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है, इस नेचुरल नंबर का कोई ऐसा अवयव है जिसके लिए x ना मिलता हो। तो हमें पता है चूँकि एक जो है ये भी तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन ये y/2 नहीं बिलोंग करेगा किसमें, n में, फॉर y=1। अगर मैंने y बराबर 1 रख दिया तो जो y/2 मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 तो इसमें नेचुरल नंबर में आता नहीं, तो मतलब हमारे पास क्या दिखा कि एक ऐसा अवयव है जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इस वजह से ये फलन कैसा हो जाएगा, आच्छादक ना हो करके f कैसा हो जाएगा, अंतःक्षेपी हो जाएगा। अब इसी तरह